हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बूट स्ट्रैप के अंदर हम बैजिस को कैसे बनाते हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैजिस होते क्या हैं। बैजिस का प्रयोग हम किसी टेक्स्ट के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन बटन के साथ जो उसमें नोटिफिकेशन दिखाई देती है वो बैजिस के थ्रू ही दिखाई देती है। और अगर हमारा कोई मैसेज बॉक्स है, अगर उसमें कोई मैसेज आया है तो वो जो मैसेज की जो इन्फॉर्मेशन हो दिखाई देती है, पॉपअप होती है, वो बैजिस के थ्रू ही होती है। तो देखते हैं कि बूट स्ट्रैप के अंदर ऐसे बैजिस को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम बूट स्ट्रैप की कुछ क्लासेस दी गई है जो बैजिस के लिए यूज की जाती हैं। तो हम उनका प्रयोग करके बैजिस को बना के देखेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और बना के देख लेते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है कि बूट स्ट्रैप को कैसे डाउनलोड किया जाता है और कैसे बूट स्ट्रैप को हम ऑफलाइन अपने HTML के पेज में लिंक करते हैं, तो उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे बूट स्ट्रैप को ऑफलाइन लिंक किया जाता है HTML की फ़ाइल के अंदर। चलते हैं अपने कोड एडिटर में और बैजिस को बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा। तो न्यू फाइल बनाने के लिए हम जहाँ पर हमारी CSS की फ़ाइल है वो उसका पाथ सेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ फाइल का नाम दूँगा। तो फाइल का नाम दूँगा बैजिस BADGS.html नाम से यहाँ पर सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर HTML का सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारी बूट स्ट्रैप की फ़ाइल है उसे यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ। तो लिंक करने के लिए लिंक टैग के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ दे दूँगा, रिलेशन दे दूँगा स्टाइल शीट। और जो href है उसका जो पाथ है मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा जहाँ पर हमारी बूट स्ट्रैप की CSS की फ़ाइल है। तो मैं यहाँ से उसे फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया। CSS फ़ोल्डर के अंदर बूट स्ट्रैप .min.css नाम से हमारी फ़ाइल है, तो वो यहाँ पर लिंक हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा। डिव बनाने के बाद मैं इसे क्लास दूँगा कंटेनर, और मैं इसे यहाँ पर मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से 3, और इसे डिव को बंद कर दूँगा। डिव को बंद करने के बाद मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाऊँगा जिसमें लिखेंगे बैजिस इन बूट स्ट्रैप। ये हमारी यहाँ पर हेडिंग बन चुकी है। उसके बाद मैं इसे हेडिंग को थोड़ी सी जो बूट स्ट्रैप की क्लासेस है वो यहाँ पर दूँगा, क्लासेस दूँगा। टेक्स्ट सेंटर, और जो दूसरी क्लासेस है टेक्स्ट इन्फो, जो इसका कलर चेंज कर देगी। तो रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक HR टैग ले लूँगा जिससे एक हॉरिजॉन्टली लाइन जो हमारी डिस्प्ले है उस पर दिखाई देगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक हेडिंग ले लूँगा। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बना ली। हेडिंग बनाने के बाद यहाँ लिखूँगा एग्जाम्पल, और इस पेन टैग की सहायता से मैं यहाँ पर जो हमारा बैजिस है उसे इस हेडिंग के साथ लिंक कर दूँगा। तो देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग बनाने के बाद इस पेन टैग के अंदर यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ न्यू, और रन करके देखते हैं। देखिए अब ये सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इस पर बूट स्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो बूट स्ट्रैप की क्लासेस है बैजिस वो दूंगा। उसके बाद बैज डेंजर, जो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये भी ये थोड़ा साइड से मिल जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ और रन करके देखिए तो इस प्रकार हमारा जो बैजेस है वो बन जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेंगे।
और यहाँ पर मैं एक HR लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो एक हेडिंग लिखता हूँ जिसमें लिखता हूँ कॉन्टेक्चुअल बैचेस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ये स्पैन टैग की सहायता से बनाए जाते हैं। तो मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ यहाँ पर और इसे क्लास दूंगा। क्लास देने के बाद मैं यहाँ पर इसे जो इसका बैकग्राउंड है उसी के आधार पर यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ। जैसे हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे प्राइमरी, तो मैं इसे प्राइमरी ही नाम दे देता हूँ और रन करके देखते हैं कि हमें कैसा दिखाई देता है। तो अभी ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसे यहाँ से जो और क्लासेस है वो दूंगा बैजेज, जिसका बैकग्राउंड कलर है प्राइमरी। तो देखिए ये हमारा बैजेस बन चुका है। तो इस प्रकार हम बूटस्ट्रैप की सहायता से HTML पेज के अंदर बैजेस को बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट करूँगा जिससे हमारा काम जल्दी से हो जाए। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे जल्दी जल्दी, और इसे जो बूटस्ट्रैप की जो अलग अलग क्लासेस हैं बैजेस की वो यहाँ पर दूंगा, जिससे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्लासेस हैं वो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो जैसे बैचेस सेकेंडरी, तो इसका कलर सेकेंडरी हो जाएगा। रन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार में से और जो अलग अलग क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर दूंगा, जैसे बैचेस सक्सेस। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। और ये जो और दूसरी क्लासेस हैं जैसे डेंजर, इसका कलर रेड हो जाएगा। इस प्रकार हम बैचेस में इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार में और जो ये हमारी जो स्पेन टैग है इसके अंदर मैं क्लासेस चेंज करता हूँ और उसके बाद इसे रन करके देंगे। तो मैं जल्दी यहाँ से क्लासेस चेंज कर लेता हूँ। जैसे पैसेज इन्फो से डार्क देंगे, बैजेस लाइट, और इसे देंगे बैजेस डार्क। तो हमारे जो बैजेस है वो डार्क हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बैजेस हमने जो बनाए हैं वो दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। उसके बाद मैं यहाँ पर एक HR लाइन बना लेता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि पिल बैजेस को कैसे बनाया जा सकता है। तो पिल बैजेस को बनाने के लिए जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। पिल बैजेस ये होता है जो ये हमारे जो बैजेस बना हुआ है इसके जो कॉर्नर है वो उसको और एक्स्ट्रा राउंडेड कर देगा। तो देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो मैं इसे ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे से पेस्ट कर दूँगा। और जो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, अभी मैंने यहाँ पर क्लास ली थी तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लास अप्लाई करता हूँ बूटस्ट्रैप की जो है बैजेस पिल। जैसे मैं इसे अप्लाई करूँगा तो ये जो हमारा बैजेस है इसके जो कॉर्नर है वो एक्स्ट्रा राउंडेड हो चुके हैं। इस प्रकार मैं इसे सब में अप्लाई करता हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सब में, और उसके बाद यहाँ पर हम इसे रन करके देखेंगे कि कैसे दिखाई देते हैं। और इसमें भी मैं यहाँ पर बैजेस पिल लिख देता हूँ और रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे बैजेस हैं इनका जो कॉर्नर है वो एक्स्ट्रा राउंडेड हो चुका है। इस प्रकार से हम पिल बैजेस भी बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक बटन बना के देखेंगे कि जैसे हम किसी नोटिफिकेशन बटन को बनाते हैं कि उसमें नोटिफिकेशन आती है, लिखी हुई आती है कि आपकी नोटिफिकेशन 3 है 4 जो भी है वो शो करता है। इस प्रकार हम
कैसे बैजिस की सहायता से किसी बटन में शो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग में लिखेंगे बैजिस इनसाइड एन एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर एक बटन बना लूँगा। बटन बनाने के बाद मैं यहाँ से एक स्पेन टैग बना लूँगा और उसे बंद कर दूँगा। बटन टैग के अंदर स्पेन टैग, उसके अंदर लिखूँगा मैं मैसेज और रन करके देखते हैं। तो ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे बटन को जो कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस दूँगा जिससे कुछ रिस्पॉन्सिव दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर क्लासेस दे देता हूँ बटन सक्सेस और रन करके देखते हैं। देखिए हमें ग्रीन कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ बटन को और रन करके देखते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर स्पेन में कुछ क्लासेस अप्लाई करता हूँ, जैसे बैजिस, और उसका जो कलर है वो बाद में चेक करेंगे। जो मैसेज लिखा था मैंने यहाँ पर वो बटन के साथ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अभी सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं बैजिस की क्लासेस हैं वो यहाँ पर दूँगा। तो बैजिस लाइट और इसकी वैल्यू दे देता हूँ जैसे 5। तो ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, ये हमें बटन के साथ जो हमारे मैसेज है उनकी जो वैल्यू या नंबर है वो शो कर रहा है। इस प्रकार से हम नोटिफिकेशन बटन बना सकते हैं और भी ऐसे ही एक्स्ट्रा बटन लाइक, सब्सक्राइब या और भी अलग अलग तरीके के बटन हम यहाँ पर स्पेन टैग की सहायता से और जो हमारा बूटस्ट्रैप में जो बैजिस है इसकी सहायता से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं एक दो बटन और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रन करके देखते हैं। और मैं इन बटन का कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। और रन करके देखते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 4 बटन बनाए थे मैसेज के जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ जिससे मैं सही से दिखाई दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन को डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा जो पहला बटन है या दूसरा बटन है इन्हें मार्जिन दे देता हूँ जिससे आपस में जुड़े हुए दिखाई नहीं देगी। थोड़ा गैप, इनके बीच में थोड़ा गैप आ चुका है। इस प्रकार मैं दूसरे बटन को भी मार्जिन दे देता हूँ और ये अब हमें सही दिखाई देना है। इस प्रकार आप ये जो नोटिफिकेशन बटन बना सकते हैं, वो भी हेल्प ऑफ बैजिस। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।